अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर दैट इज़ सेल वॉल। इस चैप्टर में हमने सेल वॉल पढ़ेंगे, सेल वॉल का स्ट्रक्चर, उसका केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, तो सबसे पहले सेल वॉल क्या होती है। सेल वॉल देख लेते हैं क्या है। द सेल ऑफ प्लांट टिश्यूज पोजेस प्रोटेक्टिव सेल वॉल। इट इज़ प्रेजेंट अबाउट ऑल फ्लावरिंग प्लांट। सेल वॉल इज़ नॉन प्रोटोप्लाज्मिक। इट इज़ मेन करेक्टरिस्टिक डिफ्रेंशिएटिंग प्लांट फ्राम एनिमल। मतलब ये एक मेन चीज़ है, एक मेन ऑर्गेनेली है जो प्लांट और एनिमल सेल को डिफरेंट बनाती है। क्योंकि आपको पता है एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, जबकि प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है। फ्यू प्लांट लेक सेल वॉल, कुछ प्लांट्स के अंदर भी नहीं होती। फॉर एग्जांपल मोटाइल स्पोर्स इन एल्गी एंड फंजाई एंड सेक्चुअल सेल्स इन लोअर एंड हायर प्लांट लेक सेल वॉल। ठीक है, स्पोर्स के अंदर नहीं होती। हायर और लोअर जो प्लांट्स हैं उनकी सेक्चुअल सेल्स के अंदर भी सेल वॉल नहीं होती। सेल इज़ कम्पोज्ड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेट सब्सटेंट। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसको बोलते हैं न्यूक्लियस को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस को हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। The wall, the cell wall protect the protoplast. The cell wall was discovered before the protoplast. Protoplast से पहले cell wall discover हो चुकी थी. Thus, its earlier history of botany cell wall received more attention than the cell content. Later, protoplast become the main objective of attention. The region and structure of cell wall have received critical attention. Thus, its structural functions have been understood. सारे कहने का मतलब ये है, सबसे पहली बात कि सेल वॉल प्रोटेक्टिव है, फ्लावरिंग प्लांट में प्रेजेंट होती है। सेल वॉल नॉन प्रोटोप्लाज्मिक होती है, मतलब इसके अंदर ना तो साइटोप्लाज्म होता है ना ही इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये एनिमल और प्लांट्स को डिफरेंट करती है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है, एनिमल्स के अंदर नहीं होती। कुछ प्लांट्स के अंदर भी नहीं होती। वो कहाँ नहीं होती? मोटाइल स्पोर्ट्स के अंदर, एल्गी और फंजाई के अंदर नहीं होती। सेक्चुअल सेल जो लोअर और हायर प्लांट्स के हैं उनके अंदर भी नहीं होती। क्लियर? उसके बाद आ जाए इसके फंक्शंस पे। सेल वॉल के फंक्शंस हैं जी। सबसे पहले द मेन फंक्शन सेल वॉल इज़ प्रोटेक्शन ऑफ इनर प्रोटोप्लास्ट। मतलब जो अंदर प्रोटोप्लास्ट है, अंदर जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसको सेल वॉल क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। एनिमल हैव डिफरेंट मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम इंजरी एंड स्ट्रेस। प्लांट और फंजाई के अंदर तो सेल वॉल प्रेजेंट है, तो सेल वॉल ही अंदर वाले प्रोटोप्लाज्म को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। एनिमल्स के पास और मैकेनिज्म होते हैं। सच मैकेनिज्म डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए, अब हम लोग हैं, हम एनिमल्स में आते हैं। एनिमल्स क्या करते हैं? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी इंजरी से हम भाग जाते हैं। एनिमल्स भाग जाते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन प्लांट के पास तो रिसोर्सेज नहीं होते ना। उसके बाद जो मेन रिसोर्स है वो क्या है? सेल वॉल। क्लियर? ओके जी। उसके बाद है सेल वॉल मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। अब जो सेल वॉल है ना, वो क्या करती है? प्लांट की शेप को मेंटेन करके रखती है, उसे एक स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करती है। प्लांट हैव कांस्टेंट स्ट्रक्चर। उसका क्या होता है? कांस्टेंट स्ट्रक्चर। इट इज नेसेसरी दैट देयर शेप शुड बी मेंटेन। और सारी बात है, ज़रूरी है कि प्लांट की शेप मेंटेन रहे। सेल वॉल परफॉर्म दिस फंक्शन। और उसके बाद क्या करती है? सेल वॉल क्या करती है? सपोर्ट प्रोवाइड करती है, टर्गर प्रेशर मेंटेन करती है। जैसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं कि न्यूक्लियस के उसके अंदर वैक्यूल के अंदर पानी जाता है, वो फूल जाता है और सेल टारगेट हो जाता है। सेल टारगेट होकर फटता क्यों नहीं है? सिर्फ इस सेल वॉल की वजह से कि सेल वॉल है उसको बाहर से प्रोटेक्ट किया होता है बहुत अच्छे तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से, जिसकी वजह से सेल ब्रस्ट नहीं करता, बस टारगेट पोजीशन में रहता है। जिसकी वजह से बहुत सारी मूवमेंट्स होती हैं, वो डिफ्यूजन होती है, ऑस्मोसिस होती है। लेकिन इसको इंटैक्ट करके या इसको बना के कौन रखता है? सेल वॉल। सेल वॉल इज़ परमिएबल फॉर ऑल काइंड ऑफ सब्सटेंसेस। सेल वॉल परमिएबल है। परमिएबल का क्या मतलब होता है? कि सिलेक्टिव चीज़ों को अपने अंदर से गुजरने देती है। जो चीज़ें सेल के अंदर रिक्वायर्ड होती हैं उन्हें अंदर जाने की इजाज़त देती है। जिन चीज़ों ने वेस्ट मटेरियल या सेल से बाहर आना होता है उन्हें बाहर आने की इजाज़त देती है। सबसे पहला फंक्शन क्या हो गया? ये इनर प्रोटोप्लास्ट को प्रोटेक्ट करती है। सेकंड क्या हो गया? कि ये शेप मेंटेन करती है। थर्ड क्या हो गया? कि ये टारगेट प्रेशर को मेंटेन करती है। फोर्थ वन क्या हो गया? कि ये परमिएबल है। क्लियर हो गया जी। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर। सेल वॉल इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। सेल वॉल इज नॉन प्रोटोप्लास्टिक, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। इट इज़ कंसिडर एज मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटोप्लास्ट।
इसे बाय प्रोडक्ट कहते हैं कि हम एक चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, और एक साथ वैसे बन जाती है। जैसे हम घर में चिकन लेके आए हैं तो हमने कहा कि हम ना इससे राइस बना लेंगे, लेकिन साथ हम कहते हैं कोई बात नहीं, हम साथ सालन भी बना लेते हैं, तो वो एक बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट होता है कि जो मेन चीज़ नहीं है आपकी, मेन आपका प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन आपके प्रोडक्ट के साथ साथ बन रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? बाय प्रोडक्ट कहते हैं। It is considered as metabolic byproduct of protoplast. Cell wall provides support and protection to all the cell. It also plays an important role in absorption, ट्रांसलोकेशन एंड सिक्रीशन। अब्जॉर्प्शन क्या होती है? किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना। अब बहुत सारे लोअर प्लांट्स ऐसे हैं, हमें पता है कि वो क्या करते हैं, उनके अंदर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, तो वो किस तरह से वाटर को लेते हैं अपने अंदर? एब्जॉर्प्शन के ज़रिए। ट्रांसलोकेशन जो हम कहते हैं फूड की सप्लाई होती है सोर्स टू सिंक, उसमें भी सेल वॉल हेल्प आउट करती है। सिक्रीशंस, बहुत सारी सिक्रीशंस प्लांट अपने अंदर से सिक्रीट करता है, टैनिन, रेजिन, लैटेक्स, उसमें भी क्या करती है? सेल वॉल हेल्प आउट करती है। सेल वॉल इज डिवाइडेड into different layer. Cell wall vary greatly in composition, morphology is composed of different layer. सेल वॉल की डिफरेंट लेयर होती हैं। अब हम पढ़ लेते हैं उसकी डिफरेंट लेयर्स को। ओके जी, सबसे पहले उसकी लेयर है मिडल लैमेला। कौन सी लेयर है? मिडल लैमेला। ईच सेल हैज़ इट्स ओन सेल वॉल। हर सेल की अपनी सेल वॉल होती है, ठीक है। द सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल इज जॉइंड बाय द मिडल लैमेला। अब दो सेल आपस में भी जॉइंट है ना, उन दो सेल्स को आपस में किसने जॉइन करके रखा हुआ है? मिडल लैमेला ने। किसने जॉइन किया हुआ है? मिडल लैमेला ने। ये देखिए, ये एक सेल है, जो हमारे पास पूरा नज़र आ रहा है हमें, ये एक सेल है। ये साइड पे ही दूसरे सेल्स बताए हुए हैं, और ये दरमियान में डार्क ब्लैक कलर है ना, ये मिडल लैमेला है। दिस इज़ मिडल लैमेला। इसको पैक्टेट्स भी कहते हैं। इसने दोनों सारे सेल्स को आपस में मिला के रखा हुआ है। ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है। मैं आपको एग्जांपल दे दूँ कि हम ईंटें लगाते हैं ना घर बनाते वक्त, तो ईंटों के दरमियान में हम सीमेंट लगाते हैं, तो जो सीमेंट है ना वो मिडल लैमेला है। हर एक ब्रिक जो होती है वो क्या है? सेल है, और जो उसके दरमियान में सीमेंट है ना वो क्या होता है? मिडल लैमेला। ये समझ लें कि ये ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं ये, और ये इनको दरमियान में सीमेंट के साथ जोड़ दिया गया सबको। तो जो सीमेंट है वो क्या होता है? मिडल लैमेला होता है। क्लियर? ओके जी, दिस इज कॉम्प्लेक्स लेयर इन स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी। इट इज़ एमॉर्फस, कोलाइडल एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या होती है ये? एमॉर्फस होती है, कोलाइडल होती है, और ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है, दिखने में इनएक्टिव होती है। मिडल लैमेला इज़ अ थिन लेयर, सेलुलोज इज एब्सेंट इन मिडल लैमेला के अंदर सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता, जबकि सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ पैक्टिन कंपाउंड्स। किससे मिलकर बनता है? पैक्टिन कंपाउंड से, इसलिए हम उसको पैक्टेट्स भी कहते हैं। इन वुडी टिश्यू मिडल लैमेला इज कॉमनली लिग्निफाइड। वुडी टिश्यूज़ के अंदर लिग्निफाइड होता है, मतलब कि वैसे तो पैक्टिक कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन वुडी टिश्यूज़ के अंदर लिग्निफाइड होता है, मतलब लिग्निन प्रेजेंट होती है। मिडल लैमेला कैन बी डिजॉल्व बाय अप्लाइंग केमिकल। वो केमिकल को अप्लाई करके उसको ख़त्म किया जा सकता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मैक्रोरेशन बोलते हैं। द डिस्टिंक्शन बिटवीन मिडल लैमेला एंड प्राइमरी वॉल बिकम अनक्लियर विद द ग्रोथ ऑफ सेल। जैसे सेल की ग्रोथ हो जाती है तो हमें जो प्राइमरी वॉल होती है और मिडल लैमेला है, हम उसमें से फ़र्क पता नहीं चलता। द सेल्स ऑफ टिक्रीज एंड फाइबर डेवलप मच थिक सेकेंडरी वॉल। इन दीज सेल मिडल लैमेला बिकम मच थिक, थिनर, पतली हो जाती है। जब सेकेंडरी जो सेल है, सेकेंडरी वॉल ज़्यादा बन जाएगी तो मिडल लैमेला बिल्कुल ही थिन हो जाएगा। मिडल लैमेला होल्ड सेल टुगेदर, इट कीप द प्लांट इंटैक्ट। उसके बाद आएगी प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल इज़ इलास्टिक एंड ट्रांसपेरेंट। इलास्टिक मतलब उसमें इलास्टिसिटी होती है, उसको हम मूव कर सकते हैं, और ट्रांसपेरेंट होती है। इट इज़ एसोसिएटेड विद लिविंग प्रोटोप्लाज्म। किसके साथ एसोसिएट होती है? अंदर वाली पार्ट के साथ, प्रोटोप्लाज्म के साथ, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के साथ। इट इज़ फर्स्ट वॉल फॉर्म्ड इन डेवलपिंग सेल। ये सबसे पहली वॉल होती है जो सेल में बनती है। It remains primary in many type of mature cell. It is present only in living cell like meristem and other living tissues. ठीक है, ये living cells के अंदर present होती है, but it is absent in non-living cell like tracheids, sclerenchyma. Sclerenchyma और tracheids के होते हैं, non-living cells है ना, उसमें ये present नहीं होती। Primary wall undergoes extensive growth with increase in size of cell. It is chiefly composed of
अब ये किससे मिलकर बनी हुई है? सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज से और पैक्टिक सब्सटेंसेस से। द इंक्रीज ऑफ थिकनेस ऑफ प्राइमरी लेयर अकर ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ सक्सेसिव लेयर ऑफ सेलुलोज। थिकनिंग कैसे होती है? सेलुलोज की लेयर चढ़ती जाती है, एक सेलुलोज की लेयर, उसके ऊपर दूसरी सेलुलोज की लेयर बन जाएगी, फिर तीसरी, इस तरह से ये क्या हो जाएगी? थिक हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद है सेकेंडरी वॉल। द इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ प्राइमरी वॉल स्टॉप विद द स्टॉपिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ सेल। जैसे सेल की ग्रोथ रुकती है तो जो हम लेयर बनना कह रहे हैं ना कि एक के बाद दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, वो भी कम हो जाती है। नाउ सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म। अब क्या बन जाती है? सेकेंडरी वॉल बन जाती है। सेकेंडरी वॉल हैव नो सरफेस ग्रोथ। अब इसकी ग्रोथ कोई नहीं होती, बट इंक्रीज इन थिकनेस। ग्रोथ नहीं होती लेकिन थिकनिंग में इंक्रीज, थिक होती जाती है। मतलब ये साइज़ में बढ़ नहीं रही, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, वो लंबा नहीं हो रहा लेकिन मोटा होता जा रहा है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे कि उसका सरफेस एरिया तो नहीं बढ़ रहा, वो ग्रो तो नहीं कर रहा, लेकिन वो थिक होता जा रहा है, मोटा होता जा रहा है। समटाइम इट ग्रोज सो मच दैट इट फिल्स द मोस्ट पार्ट ऑफ ल्यूमेन। ल्यूमेन क्या कहते हैं? जो सेल के दरम्यान में स्पेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। दिस इज़ ल्यूमेन, ये ल्यूमेन है, ये जो दरमियान में एरिया है ना खाली, इसको हम क्या कहते हैं? सेल ल्यूमेन बोलते हैं। ठीक है जी। फिल मोस्ट ल्यूमेन ऑफ सेल लाइक ट्रिकीड्स। ट्रिकीड्स एंड फाइबर्स हैव 3 लेयर्स ऑफ सेकेंडरी वॉल। इनकी 3 लेयर्स होती हैं। द आउटर मोड इज S1 secondary wall 1 outer layer, S2 middle layer, S3 inner layer. Some cells have more than 3 layers, कुछ की 3 से भी ज़्यादा होती हैं। middle layer S2 is thickest in these, और सबसे ज़्यादा thickest कौन सी होती है? S2 दरमियान वाली। Sometimes number of layers of secondary wall exceeds 3, वही बात के 3 से ज़्यादा हो सकती हैं। The innermost layer only helical bands, इसके ऊपर क्या होते हैं? helical bands present होते हैं। Such bands are called टर्शियर स्पायरल्स और स्पायरल थिकनिंग्स बोलते हैं। थिकनिंग का मतलब होता है जैसा कोई चीज़ कहीं से मोटी है, कहीं से पतली है, कहीं से मोटी है, कहीं से पतली है, उसको थिकनिंग बोलते हैं। सेकेंडरी वॉल आल्सो कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज मिक्सचर ऑफ सेलुलोज, नॉन सेलुलोजिक, पॉलीसेकेराइड्स, हेमीसेलुलोज। बना किससे होता है? सेकेंडरी वॉल सेलुलोज से, मिक्सचर ऑफ सेलुलोज, नॉन सेलुलोजिक, पॉलीसेकेराइड्स और हेमीसेलुलोज से। सेकेंडरी वॉल वाज आल्सो हैज़ कंपाउंड्स। उसमें कौन से कंपाउंड होते हैं? पैक्टिन होते हैं, सिलिका होता है, गम होते हैं। सेकेंडरी वॉल इंक्रीज बाय लिग्निफिकेशन। और इसकी थिकनिंग कैसे होती है? लिग्निफिकेशन से। मतलब कोई लिग्निंग का जो कंपाउंड है वो तह दर तह पे चढ़ता जाता है और इसको थिक बनाता है, जैसे हम प्राइमरी की बात कर रहे थे। थिकनिंग इन सेकेंडरी वॉल्स कौन सी होती हैं जी? अनइक्वल लिग्निफिकेशन प्रोड्यूस फॉलोइंग थिकनिंग्स। अनइक्वल लिग्निफिकेशन, जिससे मैं आपको बता रही हूँ कहीं थिकनिंग होती है, कहीं नहीं होती, तो वो कौन सी थिकनिंग प्रोड्यूस करती है? एन्यूलर रिंग लाइक थिकनिंग होती है। स्केलरीफॉर्म लेडर लाइक, सीढ़ियों की तरह की। स्पायरल, जो स्पायरल शेप होती है उस तरह की। रेटिकुलेट नेटवर्क। पिटेड, द एंटायर सेल वॉल इज थिकन्ड, इट हैज़ ओनली फ्यू अनथिकन्ड एरियाज कॉल्ड पिट्स। अच्छा जी, हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ए है एन्यूलर, ये रिंग्स टाइप है, ठीक है, ये देखिए इस तरह से। बी क्या है? ये इसको हम स्पायरल भी बोल सकते हैं, देखिए ना स्पायरल, इसकी ये देखिए, ये ऐसा स्पायरल हुई हुई है, या पार्टली एन्युलर, पार्टली हेलिकल या स्पायरल हम इसको बोल सकते हैं। फिर रेटिकुलेट, ये देखिए पूरा नेटवर्क बना हुआ है। सी। डी क्या है? स्केलरीफॉर्म लेडर है, लगता सीढ़ी है, एक डंडा इधर है, एक इधर है, इस तरह से ऐसे ऐसे ऐसे। और उसके बाद क्या है? पिटेड, ये पूरी पिटेड लग रही है, पिट्स बनी हुई है इसके अंदर। इस तरह के थिकनिंग्स हैं ये सारी। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।